वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली है। मेरा नाम अली रजा। तो दोस्तों मेजर साहब की वीडियो आई है, टाइटल है इकोनॉमिक वॉर बिगिंस, इंडिया टारगेट्स पाकिस्तान इकोनॉमी। ये जो वॉर है ना इकोनॉमी वाली, ये तबाह कर देगी। प्ले करें? मैं प्ले करूं। भारत को ग्रीन लाइट दे दी कि जाओ बेटा पाकिस्तान को ठोको। पानी बंद कर दिया, सोशल मीडिया बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। इनको पैसा पकड़ाओ या आतंकवाद में लगाते हैं। यानी कि अगर आप जाके पाकिस्तान को ठोक दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पाकिस्तान में जितना गृह युद्ध होगा, पाकिस्तान में जितनी आग लगेगी, उतना भारत के लिए अच्छा है। ये मैं बता रहा हूं, इनके नाक से लकीरें खींचेंगे अभी धीरे धीरे। पाकिस्तान को लास्टिंग डैमेज करना पड़ेगा। सोचिए, लास्टिंग डैमेज। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवाली और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, कई लोगों में यह बात चल रही है कि भाई साहब अटैक होगा कि नहीं होगा। एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, मैं उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा कि कॉन्सेप्ट है क्या। लेकिन पहले मैं आपको दूंगा मोटी मोटी खबरें। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किस तरीके से पाकिस्तान का इकोनॉमिकली गला घोटा जा रहा है और क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट, ये भी मैं आज आपको समझाऊंगा। दोस्तों, ये जेडी वैंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इनके एक बयान से पाकिस्तान में बड़ी खलबली हो रखी है। बहुत परेशान है पाकिस्तानी, उनके यूट्यूबर्स, उनके जो चैनल वाले हैं, सब जगह ये बहुत परेशान है कि ये जेडी वैंस ने क्या क्या दिया। अगर आप ये स्टेटमेंट देखें जेडी वैंस का, तो ये तो शांति की बात कर रहा है। अगर ये शांति की बात कर रहा है तो फिर पाकिस्तानी इतने परेशान क्यों हैं? देखिए क्या कह रहा है। US is working to ensure tensions between India and Pakistan don't escalate into a broader regional conflict after an attack last week that killed dozens of people in Indian-controlled Kashmir. Now, ये जेडी वैंस का एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। काफी इंडियंस कह रहे हैं कि साहब इंडियन कंट्रोल कश्मीर क्यों लिखा वगैरह, छोड़ दीजिए, वो उनका नॉमेनक्लेचर है। वी डोंट अग्री विद इट। आप एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट से इसको देखिए, ठीक है? अगर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं तो मैं आपको कुछ और समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो रेड में है ना, India and Pakistan don't escalate into a broad regional conflict. अब दोस्तों, इस पूरी चीज का पाकिस्तान ने क्या मतलब निकाला, और जो निकाला है ना बिल्कुल ठीक निकाला है, गलत मतलब नहीं निकाला है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये जो रेड में लिखा है ना, मैंने अंडरलाइन करके, इंडिया एंड पाकिस्तान डोंट एस्केलेट इनटू अ ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि देखो, ये जो जंग है, हम ये नहीं चाहते कि ये बहुत बड़ा इसमें कोई रायता फैले, पूरे इलाके में ये ना फैल जाए। यानी कि अगर आप जाके पाकिस्तान को ठोक दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर 2-4 मिसाइल मार दें, और अगर ये भारत पाकिस्तान से ज्यादा ना फैले दाएं बाएं, तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स एट ऑल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर पाकिस्तान और भारत की लड़ाई होती है, एक शॉर्ट कंफ्लिक्ट होती है, या भारत को डैमेज करता है पाकिस्तान को मिसाइल का इस्तेमाल करके, अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स का इस्तेमाल करके, जब तक ये पूरे खित्ते में, पूरे रीजन में ना फैले, तब तक हमारे लिए एकदम ओके है। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने भारत को ग्रीन लाइट दे दी कि जाओ बेटा पाकिस्तान को ठोको। तुम ठोको तो हमारे भाई, कोई बात नहीं, वी गॉट योर बैक, गो एंड डू इट। देखिए, चाहे जेडी वैंस सपोर्ट करता नहीं करता, पाकिस्तान को तो कुटना ही है, और पाकिस्तान कुटेगा, पाकिस्तान ठोकेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है अब जाके दुनिया भर के पैर पकड़ रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ, मार पड़ने वाली है। बहुत पिटाई करेगा भारत, बहुत बुरे मूड में। यार, ये सब तब सोचना चाहिए था जब तुम अपने हत्यारे, अपने टेररिस्ट पहलगाम भेज रहे थे। ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था, तब तुमने सोचा नहीं। अब छाती पीटने से क्या फायदा, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अब जो होगा सो देखा जाएगा। मैं आपको और खबर देता हूं दोस्तों, यहां पे डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई से एक चिट्ठी गई है, और इसकी डेट है 3 तारीख की। अब दोस्तों ये देखिए, इस चिट्ठी की का जो पॉइंट है, पॉइंट 5.1, अ शिप बेयरिंग द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान शेल नॉट बी अलाउड टू विजिट एनी इंडियन पोर्ट। और ये पॉइंट है 5.2, एन इंडियन फ्लैग शिप शेल नॉट विजिट एनी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यानी कि बिल्कुल दरवाजा बंद कर दिया है, पानी बंद कर दिया, सोशल मीडिया बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया,
सब कुछ, एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज शट एंड क्लोज्ड। ये देखिए, एन इंडियन फ्लैग शिप शैल नॉट विजिट एनी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हम भी नहीं जा सकते, ये हमारी सरकार कहती है, और वो भी नहीं आ सकते। दोस्तों ये देखिए, द रिस्ट्रिक्शंस वर पुट इन प्लेस विद इमीडिएट इफेक्ट अंटिल फर्दर ऑर्डर टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इंडियन एसेट्स, कार्गो एंड कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड फॉर इंटरेस्ट ऑफ इंडियन शिपिंग, द डीजीएस ऑर्डर स्टेटेड। तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। मेरी सरकार से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कई हम रिक्वेस्ट करते हैं, अब पता नहीं हमारी मानी जाती है कि किसी और ने बोला है, मुझे नहीं पता। कई लोग कहते हैं साहब आपने बोला, मेरे अलावा लाखों लोग और बोल चुके होंगे, मैं ये मान के चलता हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बैंकिंग चैनल बंद हो जाएं। ये मेरी सरकार से हाथ जोड़ के अपील है, मोदी जी, जो बैंकिंग चैनल है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो शट डाउन हो जाए। नो इंडियन शुड बी एबल टू सेंड मनी टू पाकिस्तान एंड नो पाकिस्तानी शुड बी एबल टू सेंड मनी टू इंडिया। ये पूरे बैंकिंग चैनल आप बंद कर दीजिए। ये स्विफ्ट कोड वगैरह जो भी सब होता है, जस्ट शट इट, प्लीज पास एन ऑर्डर अर्ली नेक्स्ट वीक। अभी तो वीकेंड है, सो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन मंडे को यानी कि कल एक ऑर्डर पारित हो जाए जिसमें यह बता दिया जाए कि जनाब आप कोई पाकिस्तान पैसा नहीं भेज सकते, और पाकिस्तानी कोई भी भारत पैसा, जैसे आपने ये बंद करा है ना, आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों देशों के बीच में बंद कर दीजिए मोदी जी। ये मैं बता रहा हूं, इनके नाक से लकीरें खींचेंगे अभी धीरे धीरे। अब इनकी चूड़ियां कसी जा रही हैं। मैं लोगों से नहीं बात कहना चाहता हूं, ये अक्सर मैं कहता हूं। लोग कहते हैं साहब मिलिट्री एक्शन होगा, मिलिट्री एक्शन भी होगा, आप चिंता मत करिए, मिलिट्री एक्शन जरूर होगा, 110% होगा, लिख के ले लीजिए। लेकिन इशू ये है कि अगर उन्होंने आपके 27 मारे और आपने 270 मार दिए, और अच्छा उससे होगा क्या फिर लॉन्ग लास्टिंग? वो एक बार मार दिया आपने, रोज तो 270 नहीं मारेंगे आप, एक बार मारेंगे, 2 बार मारेंगे, 3 बार मारेंगे, फिर वो तो फिर वापस आ जाएंगे और लोग आ जाएंगे। पाकिस्तान को लास्टिंग डैमेज करना पड़ेगा। सोचिए, लास्टिंग डैमेज यानी कि पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाओ जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो याद रखें। और वो एक, जो इंसान बहुत दर्द में होता है ना दोस्तों, तब वो रोता नहीं है, वो सिसकता है। वो चीखता नहीं है, वो रोता नहीं है, वो सिसकता है, क्योंकि उसने उम्मीद अपनी छोड़ दी होती है। अब उसको उम्मीद भी नहीं है कि मेरा दर्द ठीक होगा। उस किस्म का अगर दर्द देना है तो लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। जोश और खरोश में एक मिसाइल मार, वो ठीक है, वो अच्छी बात है, वो हम भी चाहते हैं और वो भी होगा। लेकिन उसके अलावा ये चौतरफा जो, देखिए, अगर कोई लॉजिकल नेबर है जिसके साथ पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है, वो भारत है। चाइना के साथ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अफगानिस्तान के साथ नहीं कर सकता, ईरान के साथ नहीं कर सकता, सिर्फ भारत। ये पाकिस्तान ने कुल्हाड़ी खुद के पैर पे मारी है और अब चूड़ियां कसी जाएंगी अच्छी तरीके से। तो ये भी बंद हो गया। 13 लार्जेस्ट पोर्ट्स इन इंडिया हैं, चेन्नई, कोलकाता, एनोर पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू, कांडला, कोच्चि, पोर्ट ब्लेयर, न्यू मैंगलोर पोर्ट, मोरमुगांव, मुंबई पोर्ट, पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट एंड मुंद्रा पोर्ट। ये सारी पोर्ट्स की लिस्ट है, ये मैंने ऐसी डाल के रखी है कि आपको पता लग जाए कि ये 13 लार्जेस्ट पोर्ट्स इन इंडिया है। इसके अलावा इंडिया के पास कई सारे पोर्ट्स हैं, ये सिर्फ ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। तो 13 लार्जेस्ट पोर्ट्स ऑफ इंडिया। और अब किसी भी पोर्ट में, इसके अलावा छोटे पोर्ट पे भी ना कोई पाकिस्तानी जहाज आएगा, ना हमारा जहाज किसी भी पाकिस्तानी पोर्ट में जा सकेगा। वहां पर दोस्तों पाकिस्तान ने दुनिया भर के सामने रोना डाल दिया है। पाकिस्तान छातियां पीट रहा है कि भारत बहुत मारेगा, बहुत मारेगा। देखिए, इनकी तरफ से 2 बयान आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। एक तो भुट्टो का बयान आता है कि अगर इंदस नदी में पानी नहीं बहेगा तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। कोई कहता है कि यार इतना इतना हिंदुओं को मार देंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां नहीं रहेंगी। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कोई कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रखी जाएगी, पाकिस्तानी फौजी रखेगा और आसिम मुनीर पहला आजान देगा वहां पे, है ना, और ये कर देंगे, हिंदुओं के खिलाफ न्यूक्लियर बम मार देंगे। ये सब तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए चल रहा है दोस्तों। ये सब बात कर रहे हैं वो अपने लोगों को बूस्टअप करने के लिए। अरे तुम मुजाहिद हो, तुम गाजी हो, तुम फलाना ढिमका। असलियत पाकिस्तान की ये है। इंडिया फार बिगर देन पाक, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू मीट सून अमिड टेंशंस। इसने कह दिया, the meeting of the Security Council would be an opportunity to express views and help diffuse tensions, the UNSC president said, voicing concern over rising tensions between nuclear-armed South Asian neighbors. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कान में रुई डालो, पाकिस्तान की चीखें नहीं सुनाई देंगी। UN Security Council may convene soon to address escalating India-Pakistan tensions. UN Security Council President Evangelos Sekeres acknowledged the disparity between India and Pakistan, stating, of course, India is far bigger than Pakistan. भाई साहब, ये हमें बताने की क्या जरूरत है, ये पाकिस्तान को बताइए। जब बाप से लड़ेगा
तो मार तो खाएगा। ये देख लीजिए साहब, एक छोटा सा कंपैरिजन है, आर्मी स्ट्रेंथ है इंडिया की, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ये बता रहा है 14.550, 14,55,550। इसमें सब कुछ मिला के, सब कुछ मिला के, दिस इज इट। पाकिस्तान की 6,54,000 की मानी जाती है फौज। तो ग्लोबल रैंकिंग है इंडिया की नंबर 4, पाकिस्तान की नंबर 12। ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में है, जो आर्मी के जो पावर दिखाता है नेवी और एयरफोर्स का। यहां पे एयरफोर्स में इंडिया के पास 2229 एयरक्राफ्ट है विद 313 जेट्स। पाकिस्तान के पास तकरीबन आधे हैं, 1399 विद 328 जेट्स। और एरियल टैंकर्स हैं भारत के पास 6, पाकिस्तान के पास 4, वो भी पाकिस्तान के पास फटे पुराने चाइनीज हैं, आई डोंट नो इफ दे फ्लाई। और नेवी, इंडिया ब्लू वाटर नेवी कैन ऑपरेट बियॉन्ड इट्स शोर्स, और पाकिस्तान का ग्रीन वाटर नेवी है, कैन ऑपरेट ऑन इट्स स्टेट्स लिटोरल जोन्स। इंडिया के पास टोटल शिप्स हैं 293, पाकिस्तान के पास 121। अच्छा, इसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस भी है, आप सिर्फ इस नंबर पे मत जाना। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पाकिस्तान के पास है। इंडिया के पास पता नहीं कितने स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स हैं, पाकिस्तान के पास है। इंडिया के पास अपने जो जहाज हैं, राइट, शिप्स हैं इंडिया के पास, दे आर इक्विप्ड विथ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, दे आर इक्विप्ड विथ ब्रह्मोस। पाकिस्तान के पास है नहीं। इंडिया के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन है, तीसरी आने वाली है, पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर सबमरीन? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों सिर्फ ना आप नंबर पे मत जाना, वी आर क्वांटिटेटिवली सुपीरियर एंड क्वालिटेटिवली ऑल्सो सुपीरियर। ये हमें बात समझनी पड़ेगी, दोनों तरफ से हम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं। इसलिए ये लोग कह रहे हैं ना, ऑफ कोर्स इंडिया इज फार बिगर देन पाकिस्तान, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ये पाकिस्तान पैर पकड़ रहा है सबके कि पापा बहुत मारेंगे, मेरे पापा बहुत मारेंगे। ये पाकिस्तान बार बार बोल रहा है दोस्तों। यहां पे दोस्तों भारत ने पाकिस्तान की सांस की नली पे पैर रख दिया है। कहने का यह मतलब है कि इंडिया आस्क्स IMF टू रिव्यू लोन्स टू पाकिस्तान आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक। भारत ये कह रहा है कि आप पैसे देते हैं, आप पैसे देते हैं कि ठीक है तुम डूबने से बचो, तुम्हारे कर्ज बहुत हैं, तुम चिंता मत करो। ये वो पैसे IMF वाले ये आतंकवाद में लगाते हैं। तो भारत ने आज की तारीख में IMF को बोला है कि आप प्लीज रिव्यू करिए, आप पाकिस्तान को पैसा क्यों देते हैं। अच्छा, मुझे भी एक शिकायत है, देखिए साहब, मेरी ये शिकायत है कि ये काम तो आपको डे 1 से कर देना चाहिए था। जब से पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद शुरू करा था, यू शुड हैव डन इट फ्रॉम डे 1। व्हाई वेट फॉर पहलगाम? हमारे साथ हमारी प्लानिंग में सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है यार? हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ यह है कि हम लोग रिएक्टिव हैं। जब कुछ हो जाता है ना, तब हम कुछ करते हैं। यार पाकिस्तान दुश्मन है, सीधी बात है। अगर पाकिस्तान दुश्मन है तो उसको ठोको, या आप दुनिया को ये बता दो, भारत को ये बता दो कि बच्चों ये तो दोस्त है हमारा, कोई बात नहीं। अगर हमारे कुछ बंदे मार देता है वंस इन अ व्हाइल, ये कभी इसने 20-50 आज मार दिया, 10-15 कल मार दिया, दैट्स ओके, वी एक्सेप्ट दैट। ये तो ऐसा बोलिए। अगर पाकिस्तान दुश्मन है और अगर पाकिस्तान ने हजारों दर हजारों इंडियंस को जान से मार दिया जो कि इनोसेंट थे, जो कि दे वर अनआर्म्ड, जब ऐसा पाकिस्तान कर चुका है, तो फिर हम वेट क्यों करते हैं कि जब अगली बार करे? अगली बार करेगा तब क्या होगा? जब पाकिस्तान चुपचाप बैठा है, शांति से बैठा है, ठोको ना उसको जाके। इसमें कौन सी ऐसी डिफिकल्ट बात, मैं ऐसी सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड बात बोल रहा हूं जो किसी को समझ में नहीं आ रही? चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, ठोक दो उसको जाके। ये लोग मुझसे कहते हैं कि मेजर यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस। यार आपको ना ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वरना पीपल विल अक्यूज यू ऑफ वॉर मॉन्गरिंग। अरे मैं सोल्जर हूं यार, मैं और कैसी बात करूंगा? मैंने एनजीओ खोल के बैठा हूं यहां पे कि नहीं चलो शांति की बात करते हैं, चलो चलो ये क्या बोलते हैं, पिजन्स उड़ाते हैं, व्हाइट पिजन्स ऑफ पीस। नो, नॉट एट ऑल। मैं तो बात युद्ध की करूंगा क्योंकि मुझे वही आता है, इसके अलावा तो मुझे कुछ आता नहीं है। अब एक बात बताना चाहता हूं, और ये एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूं, ठीक है। पाकिस्तान ने पुलवामा करा, आपने बालाकोट करा। पाकिस्तान ने पुलवामा करा, 40 एग्जैक्टली सीआरपीएफ के हमारे भाई चले गए, इस दुनिया से वीरगति को प्राप्त हो गए, आपको पता है? 40। आपने क्या करा? आपने बालाकोट करा, ठीक है। अब ये बात सोचिए कि पाकिस्तान ने पुलवामा न किया होता तब तक, और आप बालाकोट कर देते, ऐसे ही आर्बिट्रेरी बालाकोट को ठोक देते। अगर आप पहले बालाकोट करते तो भाई साहब पुलवामा नहीं होता। अगर आप पहले सर्जिकल स्ट्राइक कर देते तो उड़ी नहीं होता। ये नहीं होता है। आप पाकिस्तान की घास काटते रहिए, ये मैं 100 बार बोलता हूं, मैं बोलता रहता हूं यही बात
कीप ऑन हिटिंग पाकिस्तान इवन व्हेन पाकिस्तान इज नॉट डूइंग एनीथिंग। चुपचाप पाकिस्तान बैठा है, खाना पीना खा के सो रहा है, कुछ नहीं कर रहा, जाके ठोक दो। आप उनको रेगुलरली ठोकते रहोगे, ये फिट रहेंगे। जहां आपने इनकी गर्दन से, यहां से आपने पैर उठाया, ये आपको डसेंगे। सांप की फितरत है। मैं बार बार कह रहा हूं, लोग मुझसे कहते हैं कि साहब ये हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं पहलगाम जैसी। अपना रिएक्टिव पोस्चर चेंज करिए प्लीज, रिएक्टिव पोस्चर अपना चेंज करिए। दूसरी चीज, ये जो आपने नो फर्स्ट यूज किया, आपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बना रखी है, प्लीज उसको चेंज करिए। किसने बोला आपको नो फर्स्ट? क्यों इतना शरीफ बनना? क्यों फालतू में कोई आपसे पाकिस्तान का है नो फर्स्ट यूज? आपने क्यों ऐसा नो फर्स्ट यूज की डॉक्ट्रिन बना रखी है अपने की? हम पहले इस्तेमाल नहीं कर, आपको बताना क्यों है कि आप पहले करेंगे कि लास्ट में करेंगे? प्लीज चेंज ऑल ऑफ दैट। पाकिस्तान को जब तक आप उसकी कुटाई करते रहेंगे, पाकिस्तान डिसिप्लिन रहेगा। पाकिस्तानीज आर नॉट बैड पीपल, इट इज जस्ट दैट यू हैव टू थ्रैश देम रेगुलरली। इनकी डेली कुटाइया करिए, सब लोग ठीक रहते। देखो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत जल्दी समझ, अच्छा इसने बोल दिया कोई बात नहीं, अच्छा नहीं करेगा आगे से, हमने इसको एक दो थप्पड़। नहीं, आपको उसको तब थप्पड़ मारना जब वो कोई गलती ही नहीं कर रहा। वो गलती नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, चार मारे, फिर गए हाथ पैर धोया, खाना वाना खाया अपना, ठीक है, थोड़ा सा सोस आ गया, फिर चार थप्पड़ मारे। ऐसे थप्पड़ मारते रहो, वो सेट रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, एक बार थप्पड़ मार के हमने बोला चलो कोई अब बदमाशी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, उसकी फितरत में बदमाशी। सूतते रहो उसको, ठीक है। Current IMF bailout funds for Pakistan. Pakistan's 25th IMF program approved in September 2024 is a 37-month extended fund facility worth approximately 7 billion. The funds will be delivered by late 2027 through the IMF is yet to determine the timeline for disbursing about 5 billion under the program. ये देखिए साहब, फर्स्ट ट्रांच है ये जुलाई 23, जनवरी 24 को सेकंड ट्रांच, थर्ड है अप्रैल 2024। और ये देखिए साहब 37 मंथ एक्सटेंडेड, तो 9 मंथ स्टैंड बाय है। ये तो खा चुका है पाकिस्तान पूरा, ठीक है जी। ये पाकिस्तान निगल गया। ये आप समझ लो लगभग 3 बिलियन डॉलर्स का है मोटा मोटी ये खेल। ये पूरा जो खेल है ना, ये तकरीबन 3 अरब डॉलर का है, ठीक है, अगर मेरी गणना सही है तो। अब यहां पे आ जाइए, 37 मंथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एग्रीमेंट ऑन गोइंग, 1 बिलियन फर्स्ट ट्रांच सितंबर 2024 और सेकंड शेड्यूल फॉर 2025 अभी आने वाला है, $700 मिलियन टू 1 बिलियन ये अभी मिलने वाला है इनको, ठीक है ना। 2025 में इनको कब मिल जाएगा। इंडिया has asked the IMF to review Pakistan's 7 billion bailout and 1.3 billion climate loan. Climate loan सब चोरी है, सब फ्रॉड है, सब 420 है, सब दोगलापन है, सब नंबर 2 है इनका। ये कुछ नहीं करते क्लाइमेट लिमिट। इनको पैसा पकड़ाओ, ये आतंकवाद में लगाते हैं। The move comes after India linked Pakistani nationals to the Pahalgam terror attack. India argues IMF funds may indirectly support state-sponsored terrorism. Pakistan claims that the IMF program is on track and denies India's allegation. Pakistan's total IMF loan exposure currently stands at over 24 billion. तो भाई साहब ये स्टोरी है। इंडिया ऐसे इनकी चूड़ियां कस रहा है, इनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। और इंडिया में काफी लोग हैं, इवन इन द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर भारत में, मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, मुझे पता है कि इसके बाद मुझे फोन आने वाले हैं कि गौरव व्हाई डिड यू से दैट, पर ये सच है। और मेरे दिल में इतना दुख है कि मैं सच बोलने से चूकूंगा नहीं, और किसी का पाप नहीं रोक सकता मुझे। दोस्तों ऐसा है, अभी भी लोग ऐसे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में आज की तारीख में जो कहते हैं कि नहीं नहीं यार, स्टेबल पाकिस्तान जो है दैट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। स्टेबल पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान स्टेबल होगा, नहीं पाकिस्तान स्टेबल होगा तो डसेगा आपको। पाकिस्तान जितना अनस्टेबल होगा, पाकिस्तान में जितनी मारकाट होगी, पाकिस्तान में जितना गृह युद्ध होगा, पाकिस्तान में जितनी आग लगेगी, उतना भारत के लिए अच्छा है। क्योंकि पाकिस्तान स्टेबल हो गया ना, वो आपको अनस्टेबल कर देगा। उसकी फितरत में है, सांप का बच्चा बड़े होकर खरगोश नहीं बनता, सपोला होता है ना, वो बड़े होकर सांप ही बनता है। आई वॉन्ट पीपल इन दी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, देयर आर अ फ्यू, ज्यादा लोग नहीं है, बाकी लोग दे आर वेरी स्मार्ट, दे अंडरस्टैंड पाकिस्तान वेरी वेल, देयर आर अ फ्यू रेमिनेंट्स ऑफ द पास्ट who still think like this. प्लीज अपने आप को चेंज करिए। अब दोस्तों इसके अलावा पहलगाम अटैक फॉलोआउट, इंडिया प्लान्स टू स्टार्व पाकिस्तान ऑफ फंड्स फ्रॉम ग्लोबल एजेंसीज। अब भारत की जो डिप्लोमेसी है, डॉक्टर जयशंकर की जो टीम है, उनकी फौज है, वो वेरियस मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के पास जा रही है और कह रही है कि इन सुअरों को पैसा क्यों दे रहे हो। तो यहां पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसका मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं पिछली स्लाइड में। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये FATF है जिसके ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान जाएगा, और वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। पाकिस्तानियों, इन दोनों में तो हमारे बंदे बैठे हुए हैं, FATF में भी हमारे बंदे बैठे हैं, ADB का मुझे पता नहीं होंगे,
ये तो जाएगा पैसा तुम्हारा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों भारत स्क्वीज कर देगा कि तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी, तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी कि तुम चीन से पैसे लो, और चीन तुम्हें देगा पैसे। और हम यही चाहते हैं कि चीन तुम्हें पैसा दे, इतना पैसा दे दे चीन कि पाकिस्तान का एक एक शहरी चीन का गुलाम बन जाए। ठीक है, जब कोई भी चाइनीज आए, चाहे वो ठेला चलाता हो चाइना में, जब तुम्हारे सामने आए तो तुम लोग घुटनों पे आके अपने सर उसकी कदमों पर रखो और सजदा करो। ये होगा तुम्हारे साथ, तुम्हें बहुत कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है? कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम करवाएंगे तुम्हारा भी, रुक जाओ, इलाज हो रहा है तुम्हारा, मुकम्मल इलाज हो रहा है अभी। इंडिया बैन्स ऑल इंपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान अमिड अनरेस्ट ओवर पहलगाम टेंशन। इंडिया ने सारे के सारे इंपोर्ट बैन कर दिया, emphasizing that the restriction on transit applies to all products from Pakistan. The central government has said that the latest decision has been taken in interest of national security and public policy. IMF board will meet Pakistani officials on 9th May to review the extended funding facility. यहां पे इंडिया अड़ंगी मारेगा 9th में, यानी कि कुछ दिनों के बाद। इंडिया इज एडवोकेटिंग फॉर FATF टू प्लेस पाकिस्तान ब्लैक ऑन इट्स ग्रे लिस्ट, और ग्रे लिस्ट के बाद जाएगा पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने डिस्कस करा कि किस तरीके से IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, FATF, इन सबको भारत प्रेशराइज कर रहा है कि तुम पाकिस्तान को क्यों पैसा दे रहे हो, और FATF को बोल रहा है कि वापस ग्रे लिस्ट में डालो, ये टेरर स्टेट है। दोस्तों, फिर हमने ये डिस्कस करा कि पाकिस्तान से सारे के सारे इंपोर्ट्स बैंड हैं। आप पाकिस्तान से ना कुछ खरीद सकते, ना पाकिस्तान को कुछ बेच सकते, राइट। फिर जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं, हमारा कोई जहाज पाकिस्तानी पोर्ट पे नहीं जाएगा, और पाकिस्तान का कोई भी जहाज विच इज फ्लाइंग अ पाकिस्तानी फ्लैग कैन नॉट कम टू एनी इंडियन पोर्ट। ये भी हमने पूरी तरीके से देयर इज अ ब्लैंकेट बैन। तो कई सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है रोज रोज। मैं आखिरी में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि मोदी जी प्लीज आप बैंकिंग चैनल बंद करिए भारत और पाकिस्तान के बीच में, बैंकिंग चैनल बंद करिए। There is no way that an Indian citizen can send dollars to Pakistan, और जो पाकिस्तान बदमाशी करके यहां पे कुछ सिटीजन्स को डॉलर भेजता है, जो थोड़े मोड़े भीख के डॉलर्स हैं, यहां पे गदर मचाने के लिए, यहां पे बकवास करने के लिए, ये भी आप बंद करवा दीजिए। भेजना है उनको दुबई से भेज लो। पाकिस्तान इंडिया के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं, खत्म कर दीजिए इसको मोदी जी, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये साहब, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में सब कुछ बंद, मतलब अगर हमारे वाले भी गलती कर रहे हैं, अगर हमने कुछ नहीं किया पहलगाम में, तो बात करो भाई, माफी मांगो, अगर भाई कुछ भी करो, इंडिया से सेटल हो जाओ। तो अगर ऐसा है तो पूरा हम मतलब खत्म हो जाएंगे। जिस तरह इंडिया की चलती है ना दुनिया भर में, मोदी जी ने अपनी सरकार में इतना कुछ हासिल कर लिया है ना, जिसको भी वो बोलेंगे ना कि भाई इनको ये मत दो, वो मोदी जी की बात 100% मानेंगे। IMF को भी बोल दिया है रिव्यू करो, तो वो कर्जा दे रहे हो, लगा कहाँ रहे हैं, वो मुल्क में कुछ बेहतरी भी ला रहे हैं, फिर ऐसे ही बस टेररिज्म कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो गया भाई, IMF ने फिर चेक किया, फिर तो इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी कि करेगी क्या, दिखाएंगे क्या। यहाँ तो कुछ इतनी डेवलपमेंट भी नहीं हुई कि भाई हम दिखाएं कि पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, उल्टा और पीछे होते जा रहे हैं। और अभी से ये पोर्ट्स वगैरह का मामला भी है कि भाई कोई जहाज आएगा नहीं, ना जाएगा। इंडिया से बहुत कुछ हमें मिलता है, दवाइयाँ वगैरह इंडिया हमें देता है, तो वो भी बंद हो जाएगी। तो क्या होगा भाई, ये पाकिस्तान में पूरा तबाह कर देंगे। और मेजर साहब की हर एक बात जो है ना एकदम चुभ रही है हमें कि अब हम क्या करें यार, पाकिस्तानी कुछ भाई बोलो, इंडिया को समझाओ भाई, ऐसा ना करो, ट्रेड वेड ये सब कुछ इतना खत्म करो, बात करो, और अमन से ये सिस्टम जो है जैसे चल रहा था वैसे चलने दो, और टेररिस्टों को पकड़ो, मारो सालों को। हाँ भाई, पकड़ के मार के दिखाओ इंडिया को भाई, हम भी आपके साथ हैं भाई, हम भी मार रहे हैं, जो इनसे हम भी बेजार हैं, तंगे हैं भाई। ये तो पर इंडिया तो ये तो बड़े स्टेप ले रहा है भाई, धीरे धीरे हमारी सांस कसते जा रहा है भाई। ये क्या हो रहा है, IMF, वर्ल्ड बैंक सबको भाई मना कर रहा है भी इसको नहीं दो भाई पैसे। ये कहाँ पर लगाते हैं, ये भी तो देखो ना, कौन सा इन्होंने कुछ बना दिया है कि वाकई में यार इनको पैसे दो, और भी नहीं भाई, पैसे मिलते हैं गायब, पैसे मिलते हैं गायब। वो बैंक वाले तंग आ गए हैं भाई, ये हर रोज आते हैं बस पैसे दो पैसे दो। और ये तो मोदी जी भी अभी तो फुल गुस्से में है भाई, मारदार छोड़ो अभी, ये पहले इनको पैसे ही मत दो, किसी से दिलवाओ भी नहीं। वो बड़ी बड़ी नाव बंद कर दिए, लेन देन का सारा कुछ बंद कर दिया यार। ये तो हम तो डर गए हैं भाई। ये मेजर साहब भी फुल गुस्से में है भाई, कभी ठंडे दिमाग से नहीं बात करते भाई, कहते हैं मैं फौजी हूँ, मैं मार धाड़ की बातें करूंगा भाई।
तो ये तो इनकी बात सही है। बाकी यार ये बड़ी परेशानी वाली बात है, और इंडिया के साथ तो हम तरक्की कर सकते हैं, ये बात सही है भाई। चाइना तो हमें लूट लेगा भाई, खा लेगा। सब लूट लेंगे भाई, चाइना अमेरिका वाले ना, वो तो कहेंगे तो भाई ये तो लड़े आपस में तो फायदा हम ले ले। और अभी तो हिंदुस्तान वाले भी भाई हर चीज बंद कर रहे भाई, हमारे साथ में पोर्ट भी बंद कर दिया, कोई भी ट्रेडिंग नहीं चलेगी तो फिर हम जाएंगे कहाँ जाएंगे। इनके पूरे बंदे हर दुनिया में छाए हुए हैं भाई, बैंक में हो जाए किधर भी हो, तो वो उनको बोलेंगे भाई बंद करो तो बंद कर देंगे। भाई फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहूंगा भाई अमन से रहो, जो जिस टेररिस्ट ने किया हुआ है उनको पकड़ो, उनको दे दो, या उनको मार कर भस्म कर दो भाई। ये ऐसे चलेंगे ना रोज रोज भाई तो ये तो डूब जाएंगे, हमें ही मरवा देंगे, ये तो बेगुनाह जनता को मार देंगे भाई। हाँ, इंडिया बड़ा भाई है, वो जिस तरह चल रहा है ना, उनकी फॉरेन पॉलिसी भी ऐसी है ना, सऊदी वाले, कतर वाले, बहरीन वाले, जो अरब कंट्रीज है वो भी पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया को मानते हैं, उनको उनके प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड देते हैं, वेलकम करते हैं उनको। हम जितना इस्लाम के नाम पे चलते हैं, बोलते हैं इस्लाम हमारा ये, हम पाकिस्तान है बड़ा मुल्क है, हम इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारे वालों की इज्जत ही नहीं है, वहां जाते हैं तो कोई वेलकम ही नहीं करता। ऐसे ही वह पुतलों की तरह होते हैं, जाते हैं वह चक्कर लगाए फिर कर्जा लेते हैं। वो भी तंग आ गए। तुर्की वाला भी कहता है सालों तुम्हें तो बस कर्जा ही चाहिए, भीख मांगने आते हो, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सऊदी का जो बादशाह है वो भी कोई इज्जत नहीं करता। तो हमारे वाले को चाहिए भाई मोदी जी को फॉलो करें, हिंदू मुस्लिम ना देखें, और दुनिया को जैसे दुनिया चल रही है ना उस हिसाब से चले, तब जाके हमारी कोई वर्ल्ड में इज्जत होगी। वरना चाइना तो हरामी है, वो उसका प्लान ही यही है कि इनकी जमीनें में खा जाऊं, श्रीलंका में भी जैसे किया ना, तो वो चाहता है इनकी हर एक जो भी मतलब है बड़े बड़े शहर उन पे कब्जा हो। और मेजर साहब बोलते हैं कोई चीनी आएगा हम गिर जाएंगे, भाई ऐसे हालात ना पैदा करो, हम तो अल्लाह के आगे ही सजा करेंगे। बाकी ये जो अगर सिचुएशन ऐसी है ना, चीनी बड़े हरामी है, उन्होंने अब मुसलमानों को भी जो चाइना में उनको क्या हालत कर दी है भाई मार रहे हैं, मस्जिदें बंद, हमारा भाई फोटो लगाओ मस्जिद के ऊपर, भाई ये क्या बात है। तो ये तो भाई खरीद रहे हैं ना, हर जगह को कब्जा कर रहे हैं। कराची भी हमारा होगा, हैदराबाद भी हमारा होगा, सारे बड़े शहर इनके नाम होंगे, तो भाई आ जाएंगे, अपने लोग चीनी भेजेंगे। भी भाई भयानक है, हर चीज खाने वाले भाई, जो भी गया उसके बाद निपटा देंगे भाई, इंसानों को भी खा जाएंगे, वो इतनी कौम बड़ी हरामी है। पाकिस्तान में बस बोलो भाई जाओ भाड़ में जाओ भाई, अमन के साथ चलो, कोई माफी एक दूसरे से मांगेगा तो भाई कुछ कम मैं तो नहीं इंडिया है। यार भाई है हमारा, भाई हम इंडिया तो हमारा भाई है, हम हाँ, चाहते हैं तो अमन के रहे, साथ रहे। तरक्की तो इनके हमारी साथ भी करें। गवर्नमेंट भी है ना भाई, उनको जाए बोलो। अमन नहीं होगा जिससे वो एक मूवी देखी थी ना हमने, किंग खान की, मैं हूं ना में, शाम भैया कैसे पाकिस्तानियों को मारते हैं, हाँ पाकिस्तानी हो ठक भाई ऐसे ठोक रहे। मेजर साहब भी आज वही बातें कर रहे हैं, ठोको इनको भाई, सबको नहीं ठोको, बस जो गुनहगार है उनको ठोको। और पाकिस्तान को एक चांस दो, इस बार प्राइम मिनिस्टर को आप फोन तो करें। मोदी जी बोल रहे थे, वो हमारे शहबाज शरीफ साहब ने फोन वगैरह किया था लेकिन मोदी जी उठा ही नहीं रहे। तो मोदी जी आप फोन उठाएं, एक बार थोड़ा बात करें, देखें कि क्या रिजल्ट आता है, फिर आप हाँ। जो स्ट्राइक करें, या वो सर्जिकल स्ट्राइक या वो जो एयर स्ट्राइक करते हैं फिर आप करना मजे से, लेकिन पहले बात करें, ठीक है ना। बाकी मेजर साहब को तो सुनते रहते हैं, बहुत कुछ पता चलता है हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।